हमारे साथ नितिन जाधव हैं। 40 साल का अनुभव है इन्हें एविएशन इंडस्ट्री का। काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ये इन्होंने पत्र दिया है, प्राइम मिनिस्टर को दिया है, होम मिनिस्टर को दिया है, अमित शाह जी को, एविएशन मिनिस्ट्री जो राम नायडू हैं उनको दिया हुआ है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिविल एविएशन को दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को दिया हुआ है। इस पत्र में इन्होंने डीजीसी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की इन्होंने मांग की है। सर, ऐसी क्या बात आई जो आपने इतनी बड़ी मांग कर दी है? सर पूरा सांसद का है ना, पूरा 1.5 साल को आपको पता है कि आपको शेड्यूल करना है 1 नवंबर से आपको। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, वहाँ पे एक शुक्ला करके और कैप्टन मल्होत्रा ऐसे कोई नाम था कुछ उनका, वो बता रहे कि हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड इसको मेंटेन करने जा रहे हैं। ग्लोबल मेंटेन स्टैंडर्ड कहाँ ग्लोबल मेंटेन स्टैंडर्ड कर रहे हैं? एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। लॉजिस्टिक रोड पे गाड़ियाँ चल रही है आज के बाद, लॉ क्या पता है, खुद कंपनियाँ बोलती है एवरी 4 आवर्स के बाद में उसको आधा घंटा गाड़ी रुकाना है, और मॉनिटरिंग कर रही है, पूरा पायलट को भी मॉनिटरिंग, गाड़ी को भी मॉनिटरिंग कर रही है। और 1-2 घंटे का आपको सुबह 1 घंटा, शाम को खाने के लिए आपको उसको रुकाना है, और रात को 10 बजे गाड़ी बंद करना है, रात को ड्राइविंग। इस तरह से जब लॉजिस्टिक की ट्रक अगर ये रोड के ऊपर प्रिकॉशन ले रही है, तो अब पायलट्स जो 168 आवर्स होने का अपने 36 घंटा सिर्फ काम कर रहा है बेचारा, उसको कूलिंग पीरियड देना, उसको 48 मांगा है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, वो अपने जेब से मांग नहीं रहा है। और नाइट लैंडिंग एक बार 2 बार कर सकते हैं, उसको 5 बजे के बदले आप 6 बजे कीजिए। तो दोनों तरफ से अपना पायलट्स को भी देखो, आज की तारीख में उनको नौकरी चाहिए, अच्छा सा कमा रहे हैं सब कुछ का, लेकिन उनको रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सर, आपके 4 आरोप, 5 आरोप, बड़े आरोप क्या हैं जिसके लिए आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? 5 बड़े आरोप क्या हैं? सर पहली बात तो हमेशा इंडिगो को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बाकी के एयरलाइंस में आप भेदभाव करते हो स्लॉट के लिए, जबकि आपके पास 1000 फ्लाइट आपने विंटर शेड्यूल के दिए, उनके पास पायलट नहीं थे, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? क्या वहाँ पे बैठे हुए अंधा धुंधु कहीं रोड छाप बिठा के रखे क्या आपने? एविएशन एक्सपर्ट रखो ना, जिन्होंने एविएशन में काम किया। डीजीसीए की आप बात कर रहे हैं? डीजीसीए की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ शुरुआत ही डीजीसीए से होती है। और इनको आप जो ग्लोबल स्टैंडर्ड, आज आपकी छोटी सी बात बोलिए, हर आदमी अपना अपग्रेड चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। उनका कूलिंग पीरियड रखा था, नोटिस पीरियड रखा था 3 महीने का, ये पूरे वर्ल्ड वाइड 3 महीना है, हमने इसको 6 महीना किया। किसके कहने के ऊपर किया? एक नौकरी छोड़ना चाहता है, 6 महीना उसको आप रगड़ेंगे? सर, ये एफडीटीएल का जो नियम था ये 1 नवंबर को लागू होना था, लेकिन 1 महीना इनको कूलिंग पीरियड दिया गया, दिसंबर में लागू होना है, तब भी एफडीटीएल का नियम ये फॉलो नहीं कर पा रहे, क्या कारण? सर मैं वही बता रहा ना आपको, जब इनको 6 महीने से क्यों नहीं मॉनिटरिंग किया गया कि आप नहीं कर रहे करके क्यों मॉनिटरिंग नहीं किया गया है? और उसके बाद में 1 नवंबर को नहीं किया, तो आपने 2 नवंबर को क्या एक्शन लिया? आपने बराबर दिसंबर 2 और 3 के ऊपर क्यों करने जा रहे हैं? इसके बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। तो ये आप कह रहे हैं सर्दियों का मौसम है, छुट्टियों का मौसम है, दिसंबर का महीना है, तो इतनी सारी फ्लाइट्स जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। 1000 फ्लाइट्स के लोगों ने बुकिंग पहले ही ले ली है, तो इनके बेड़े में इतने पायलट्स हैं क्या जितनी बुकिंग इन्होंने ली? सर वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 जो विंटर शेड्यूल का दिया था इन्होंने प्रोग्राम, उनका फ्लाइट नहीं थे इतने, फिर भी उन्होंने दिया हुआ है, तो उसकी भी इंक्वायरी, इंडिगो की इंक्वायरी की जाए। मैं तो बोलता हूँ टॉप टू बॉटम करना चाहिए इसमें। और जो फॉरेनर आके सीओ बैठा, चलो तू अपना काम कर, कम साजिश मत कर। यहाँ पे इंडियन पायलट्स को नहीं बोलना करके अनऑफिशियली मैं आपको बताता हूँ कि वो बाहर जाके बोल रहा है कि इनको नहीं लेना चाहिए। अभी मास रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है एमिरेट्स की और फ्लाई दुबई की। यहाँ पे इनको 6 लाख रुपया मिलता है, इनको इनकम टैक्स कट के हाथ में 4 लाख रुपया आता है, और वहाँ पे उनको 15 लाख रुपए विदाउट इनकम टैक्स कट करके मिले, तो कौन नहीं चाहेगा? मुझे बताओ। लेकिन उनको जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, यही तो गेम था। ये बता के ये पैसे करने जाके पायलट लोगों की तकलीफ है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, यहाँ पे पायलट की कोई गलती नहीं है। एक सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि कई ऐसे रूट हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो चलती है, कोई और फ्लाइट वहां पर है ही नहीं, इसका कारण क्या है? इनका कारण क्या है कि जो बुकिंग जो आप करते रहेंगे मेक माई ट्रिप और अन्य बाकी सब यात्रा, वैसे इनका जो खुद का एक ये है सिस्टम है, उसका गैलीलियो से करते हैं वगैरह, और इनके ओरिजिनल कंपनी का नाम है इंटरग्लोब। तो ये इनको पता चलता है कि बुकिंग इंडिया के वहाँ से कहाँ से आ रही है, क्या नहीं, तो रूट कैसा करना चाहिए। छोटी सी बात है कि बाकी के फ्लाइट वाले सोच नहीं सकते कि अहमदाबाद नासिक चलाए फ्लाइट, लेकिन इन्होंने चलाया अहमदाबाद नासिक। सोचिए, आप कोई सोच ही नहीं सकते ऐसे सेक्टर चुने के। इसी तरह विंटर में जब शेड्यूल छुट्टियां होती है, अभी छुट्टियां गिरेगी, सबको पता था घूमने जाएंगे, नाताल का समय है,
क्रिसमस का समय जी। है, तो उन्हें पहले स्लॉट ब्लॉक करके रख दिए। अब आपको बताता है एविएशन में स्लॉट का महत्व क्या। बॉम्बे में समझो 1000, एक मुंबई में 1000 फ्लाइट लैंड हो सकते हैं, हाँ। और आपकी मांग 1200-1500, तो कैसे चलेगा। बराबर। तो इसको स्लॉट ब्लॉकिंग, उन्होंने पहले स्लॉट बुकिंग करके रखे, और हालांकि इनके पास पायलट नहीं है। तो आज जो ये हुआ है, क्यूऑक्स जो हुआ है, इसके लिए पूर्ण इंडिगो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, पायलट का कहीं दोष नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा आरोप यह है कि इंडिगो के जो पायलट्स हैं जिन पर ये दोष मढ़ा जा रहा है, एफडीटीएल के नियमों के अनुसार उनका कोई दोष नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री के जो जानकार नितिन जाधव जी हैं, इनका कहना है कि एक बड़ी साजिश थी जिसके कारण पूरे देश के पैसेंजर ये पूरा क्योस और ये पूरी जो तकलीफ है वो भुगत रहे हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।